आज हम दुहे प्रपूर्णे धातु हमारे बीच में है और दुहे प्रपूर्णे का मतलब है दूध दोहना। ये धातु हमारे बीच में आई है। हम और आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रकरण हमारा चल रहा है और इस उत्तरार्ध प्रकरण में अद्यतनी के प्रयोग में यहाँ पर दुहे धातु आई है। अद्यतनी में हमने पूर्व में सिच प्रत्यय करते चले आए हैं, परंतु जिन धातुओं के अंत में सिट होता है उन धातुओं के लिए सवर्णनितः आदि सूत्र से सण विकरण होता है, सण प्रत्यय होता है। ये षडंत धातु है और षडंत धातु होने के कारण यहाँ पर भी सिच प्रत्यय न होकर सण प्रत्यय होगा। दुह धन दी। अब यहाँ पर दुह के सामने दी है। अब जो दा है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि धातु के आदि में तृतीय अक्षर है और धातु के अंत में हा है और पीछे सूत्र अपन पढ़े हैं कि हा चतुर्थांतस्य। जिन शब्दों में जिन धातुओं के अंत में हकार या चतुर्थ वर्ण होता है उन चतुर्थ वर्ण के होने पर धातु के आदि में रहने वाला जो तीसरा वर्ण है वह अपने आप चतुर्थ वर्ण को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दुह धातु से दी प्रत्यय लाकर हमें सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति थी, पर सरणनीतः सूत्र से क्षण विकरण करके अब यहाँ पर दुहे धातु है। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादि सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति का दही दिही दुही मिही रिही रुही लिही लुही नहीं बहेर हाथ इस सूत्र के माध्यम से अनिट किया जाता है। ये धातुएं अनिट हो जाती हैं। हकारांत धातुएं ये अनिट हो जाने पर अब हमारे बीच में स्थिति है दुहे धन दी। सण विकरण करेंगे, सण में से ना का अनुबंध हो जाएगा और ना का अनुबंध होने पर नामिनस चोपदाया लघो सूत्र से गुण की प्राप्ति का न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से निषेध हो जाने पर अब हमारी स्थिति है दुहे धन दा सा दा। यहाँ पर पीछे एक सूत्र पढ़े थे हो ढा। हा के स्थान पर ढा आदेश होता है और हा के स्थान पर ढा आदेश किया। ढा चतुर्थ वर्ण है और वैसे तो अपने आप में हा भी चतुर्थ वर्ण था। हा और चतुर्थ वर्ण के लिए कहा जा रहा है तो होडा सूत्र से हा के स्थान पर ढा आदेश हो जाता है और हा के स्थान पर ढा आदेश होने पर पीछे सूत्र हमने पढ़ा है सडो का से सा और ढा के स्थान पर का आदेश होता है, लेकिन का आदेश करने के पूर्व हा चतुर्थांत सूत्र के माध्यम से जो धातु के आदि में तृतीय अक्षर
दा है, उस तृतीय अक्षर को चतुर्थ अक्षर धा हो जाने पर, और जो ढा है उस ढा के षडो का से सूत्र के माध्यम से तृतीय का आदेश हो जाने पर सा और ढा को का आदेश होता है। षडो का से, तो ढा के स्थान पर का आदेश हो जाने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योगेच्छा सूत्र से छा आदेश होने पर पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र से दा के स्थान पर ता आदेश होकर धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम होकर प्रयोग होता है अधुक्षत। अब अपने को ध्यान रखना है कि पहले अधुक्ष बन जाने पर अब जो भी प्रत्यय आप लेते आएंगे वो लगते चले आएंगे और प्रयोग हमारे सिद्ध होते चले जाएंगे। अधुक्षत, अधुक्षताम, अधुक्षण, अधुक्षण में असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपस्य सूत्र के माध्यम से छा में रहने वाला जो आ है उसको आ आदेश हो जाएगा और अन के आ का लोप हो जाएगा। फिर अधुक्षा, अधुक्षतम, अधुक्षत, फिर सणो लोपा स्वरे बहुत्वे सूत्र के माध्यम से अम के आने पर आकार का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा अधुक्षम। फिर अधुक्ष्व, फिर अधुक्ष्म। इस प्रकार से दुहे प्रपूर्णे हकारांत धातु की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पुनः एक बार हम स्मरण कर लें दुहे पूर्ण धातु को। दुहे धन दी, ये धातु के अंत में हकार है यानी कि सिडंत धातु है, सिट अंत में है और सिट अंत में होने पर सरणितः सूत्र के माध्यम से इत्यादि सूत्र के माध्यम से सिच न होकर सण विकरण होता है और सण विकरण में से ना का अनुबंध हो जाता है और ना का अनुबंध होने पर सा आकार सहित स्वर सहित मौजूद रहता है। दुह धन सा धन दी। अब पीछे एक सूत्र है हो ढा, हा के स्थान पर ढा आदेश होता है और फिर एक सूत्र है हा चतुर्थांत धातु तृतीयादे। धातु के अंत में चतुर्थ अक्षर हो या हा हो, ऐसे धातु के आदि में तृतीय अक्षर हो, उस धातु के आदि में तृतीय अक्षर को चतुर्थ अक्षर हो जाता है तो दू के स्थान पर धू आदेश हो जाएगा। अब पीछे एक सूत्र आया है सडो का से, सा और ढा के स्थान पर का आदेश होता है तो ढा के स्थान पर का आदेश होकर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो सण का सा है उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर कासा योगे छा सूत्र से छा आदेश हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य तित्तन्य क्रियातिपत्तिषु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा
और अटके आगम होने के बाद में पदांते धुटाम प्रथमा दा के स्थान पर ता आदेश होकर अधुक्षत प्रयोग सिद्ध होता है। अब अधुक्ष बनाने पर शेष प्रत्यय के लाने पर अधुक्षताम, अन के आने पर असंध्यक चरियो रस तल्लोपश्च सूत्र से सन के आ में रहने वाले आकार का लोप अधुक्षण, फिर सी में ई का अनुबंध हो जाने पर रस अकारी और विसृष्टा से विसर्ग आदेश होकर अधुक्ष, फिर अधुक्षतम अधुक्षत अम्ब विभक्ति के आने पर सणो लोपा स्वरे बहुत्वे सूत्र से उस सण में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा, तब बनेगा अधुक्षम, फिर अधुक्ष्व और अधुक्ष्म। इस प्रकार से ये दुहे प्रपूर्णे अर्थात सिट जिन धातुओं के अंत में है उन धातुओं की प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है। तीनों सा और हा ये चार वर्ण सिट कहलाते हैं और इन चार वर्णों के होने पर धातु से सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच न होकर सण नणिता सूत्र से इत्यादि सूत्र से सण विकरण होकर प्रक्रिया सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार सिट अंत वाली धातुओं में सण प्रत्यय करके हमने अधुक्षत, अधुक्षताम, अधुक्षण आदि प्रयोगों की सिद्धि की है। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।